गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी समर्पण बैच में। और ये क्लास मंडे टू फ्राइडे आपको डेली 3 बजे मिल रही है। आज की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 31 है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हमारा चैप्टर चल रहा है। आज के इस क्लास में रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। और इस क्लास में हम दो इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 23 एंड 24। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पुरानी क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जरूर से देखें। उसके लिए अपने प्लेलिस्ट बना रखिए। उस प्लेलिस्ट में आपको हमारे पुरानी वीडियो सारे मिल जाएंगे। और ये इस सेशन का हमारा फ्रेश बैच है। हालांकि इस चैप्टर की क्लासेज आपको पुरानी पिछले साल की भी मिल जाएंगी, लेकिन अपन ने इस साल इनको नए फ्रेश तरीके से आपको वापस से पढ़ा रहे हैं। इस क्लास के अंदर हम हमारा पूरा एनसीईआरटी का कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, इलस्ट्रेशंस, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ, पीवाईक्यू, ये सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बच्चों, इसमें हम रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 23 एंड 24 अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 31 है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 23 दे रखा है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। देखो बच्चों, ये इलस्ट्रेशन आप सॉल्व कर रहे हो तो साथ में आप अपने बुक ओपन करके रखें। और ये बिल्कुल एनसीईआरटी के न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाई जा रहे हैं, तो आप इनको साथ के साथ में समझते हुए चलें और अपनी कॉपी के अंदर इनको नोट डाउन करते हुए चलें। सन्ड्री क्रेडिटर्स कैपिटल अकाउंट आपको दे रखे हैं, ए और बी। कैश इन हैंड, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। देखिए बच्चों, तो आप अपनी कॉपी के अंदर इनको अच्छे से नोट करते हुए चले और साथ में अपनी बुक को देखते हुए चले। आगे लिखा हुआ है, ऑन द डेट सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी यहाँ पर न्यू पार्टनर के रूप में आता है। सी इज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल अपने 1/6 शेयर के लिए, यानी कि जो न्यू पार्टनर है उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो 1/6 है। 1/6 के लिए वो 15,000 की तो कैपिटल लेकर आ रहा है और 5,000 रुपए की गुडविल लेकर आ रहा है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू आपको 10% रिड्यूस करनी है और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपको 10% अप्रिशिएट करनी, मतलब इंक्रीज करनी है। तो देखो, स्टॉक आपको दे रखा है 15,000 का, तो इसका 10% कितना हो गया? 1,500। ये वैल्यू तो अपने को क्या करनी है? रिड्यूस करनी है, ठीक है, कम करनी है। और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपको 10% इंक्रीज करनी है, ठीक है। 10% कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू तो अपने को इंक्रीज करनी है और स्टॉक की वैल्यू अपने को डिक्रीज करनी है। फर्नीचर का रिवैल्यूएशन 9,000 पे करना है, यानी फर्नीचर आपका अब 9,000 का रहेगा। तो देखिए, फर्नीचर आपके पास कितने का है? पहले से 10,000 का है और अब न्यू वैल्यू उसकी 9,000 है। इसका मतलब 1,000 रुपए का जो वैल्यू है वो फर्नीचर का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि आपको डेटर्स के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना है और बिजली के बिल के लिए 200 रुपए का अपने को पेमेंट करना है। इसका मतलब ये आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। बिजली का बिल, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो अपने को पे करना पड़ेगा, ये हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। और डेटर्स के ऊपर हम जो प्रोविजन बना रहे हैं ये भी हमारा जो है 5% का, ये भी लाइबिलिटी में इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डेटर्स आपको दे रखे हैं
12,000 के, तो 12,000 का 5% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। तो 600 रुपये का प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज का नॉट मेंशन्ड इन द बुक्स, 1,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था, तो असेट्स में आपकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। 100 रुपीज का क्रेडिटर्स जो है उसका पेमेंट नहीं करना रहेगा, ठीक है, और उसे अपलिखित करना है, यानी क्रेडिटर्स आपके जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, क्रेडिटर्स रिड्यूस हो जाएंगे। जनरल एंट्री करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। सी 15,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है और 5,000 की गुडविल ला रहा है, टोटल अमाउंट कितना लेकर आ रहा है, 20,000 रुपये लेकर आ रहा है। गुडविल अकाउंट डेबिट, जो गुडविल लेकर आया है उसे हम ए और बी में उनके सेक्रीफाई रेशो में बांटेंगे। क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दे रखा है और ना ही कोई सेक्रीफाई की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड रेशो को ही हम सेक्रीफाई रेशो मान लेंगे, तो इसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो गुडविल जो न्यू पार्टनर की है 5,000 रुपीज, दोनों पार्टनर्स में ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट अपन 3:2 में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपने इंक्रीज की है तो इसे आप डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई है, इसको भी आप डेबिट करेंगे, और दोनों को डेबिट करेंगे तो हमारे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनको शो किया जाएगा, 4,000 रुपये से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यहाँ पर आपके पास जो है आपकी लाइबिलिटी यहाँ पर बढ़ रही है, प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों को क्रेडिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। तीनों क्रेडिट हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। इसके बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका 200 रुपये का, यहाँ पर लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो इसको भी अपन क्रेडिट कर देंगे। लाइबिलिटी इंक्रीज होने पर हम क्रेडिट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं। क्रेडिटर्स की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी आपकी कम हो गई, उसे हम डेबिट करते हैं, और इससे प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में इसको ट्रांसफर किया जाएगा। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमारे को प्रॉफिट होगा 800 रुपये का, वो 800 रुपये का प्रॉफिट पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, जो पार्टनर्स का रेशो था 3:2, उसमें डिवाइड कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स में ये हमारी जो है प्रॉफिट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसके बाद में बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट अपन इस तरह से बना सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर किसी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है और लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उससे हमारे को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसे हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो उससे हमारे को क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस को अपन इस तरफ रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज, फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज, प्रोविजन आपका यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स में इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट असेट्स में इंक्रीज, और सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में डिक्रीज। तो टोटल इसका 4,100 यहाँ तक का सारा माइनस कर देंगे, 800 रुपये का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, और इस प्रॉफिट को हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आप बनाएंगे बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी लिखा जाता है। 30,000 और 20,000 की ये जो कैपिटल है पार्टनर्स की अपने को पहले से दे रखी है, और ये कैपिटल आपको कहाँ दे रखी है, एक बार आप क्वेश्चन पे वापस आ जाइए। अगर आपने बुक खोल रखी है तो आप फटाफट देख पाएंगे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अपने को कहाँ दे रखी है। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अपने को बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड में दे रखी है, ठीक है, तो यही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपन ने बाय बैलेंस बीडी दिखा दिया, न्यू पार्टनर कैश लेकर आया 15,000 का कैपिटल वो दिखा दिया, न्यू पार्टनर के गुडविल हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं ए और बी में, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अपन लिख चुके हैं 480 और 320, और बैलेंस सीडी आपका यहाँ पर हो जाएगा, टोटल लगा लेंगे आप क्रेडिट साइड का, तो यही आपका इधर क्या हो जाएगा, बैलेंस सीडी हो जाएगा। तो टू बैलेंस सीडी में हम लिख लेंगे 33,480, 22,320 और 15,000। इसके बाद में
आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपका क्वेश्चन नंबर जो है इलिस्ट्रेशन नंबर 23 अपना कंप्लीट हो गया है। इसमें बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट के लिए क्वेश्चन में बोला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी दो पार्टनर हैं, उनकी ये बैलेंस शीट है। हु आर कैरिंग ऑन बिजनेस पार्टनरशिप 31 मार्च 2017। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। ए और बी 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तीन लाइबिलिटी अपने को दे रखी है। कैपिटल आपको इस तरफ दे रखी है 1,80,000, 1,50,000। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग, ये असेट्स आपको यहाँ पर दे रखी है। आगे बोला गया है कि सी विल ब्रिंग 1,00,000 रुपीज एज हिज कैपिटल एंड 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए अपने 1/4 शेयर के लिए 60,000 तो गुडविल लेकर आएगा और 1,00,000 रुपए की कैपिटल लेकर आएगा। प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 1,20,000। प्लांट आपको यहाँ पर दिखा रखा है 1,00,000 रुपए का, आपको इसको 120 तक अप्रिशिएट करना है, मतलब बढ़ाना है। इसका मतलब 20,000 रुपए की वैल्यू आपकी प्लांट की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्लांट आपका 20,000 रुपीज का इंक्रीज हो जाएगा। फिर आगे दे रखा है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। आपको बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 10% इंक्रीज करनी है, तो 10% इसका आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये हो जाएगा। तो 15,000 रुपये का वैल्यू जो है 10% यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर आगे अपने को बोला गया है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड। 4,000 रुपये का स्टॉक आपका ज्यादा उसका वैल्यू लगा रखा है आपने, तो इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। और स्टॉक की वैल्यू जब रिड्यूस करेंगे तो हमारी जो स्टॉक आपकी रह जाएगी वो कम हो जाएगी 4,000 रुपये से, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। डेटर्स के ऊपर 5% का अपने को प्रोविजन बनाना है। डेटर्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, डेटर्स आपको दे रखे हैं 60,000 रुपये का, इसका 5% आप बनाएंगे, 3,000 रुपये का प्रोविजन हो जाएगा। स्टॉक आपकी 4,000 कम हो जाएगी, तो न्यू बैलेंस शीट में स्टॉक आपकी जो है 36,000 की दिखाई जाएगी। इसके बाद में बच्चों क्रेडिटर्स 1,000 रुपीज के हैं, उसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेखा सॉरी 1,000 रुपीज के क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड थे, इनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हमारे क्रेडिटर्स में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो किया जाएगा। रिकॉर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। यानी कि अपने को तीन चीज बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। सबसे पहले आपको मैंने बताया स्टॉक की वैल्यू 4,000 कम करनी है आपको, प्रोविजन बनाना है 3,000 रुपीज़ का। क्रेडिटर्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही थी 3,000 और 1,000 रुपीज़। प्लांट एंड मशीनरी 20,000 की और बिल्डिंग आपकी 15,000 की यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। 35,000 हमारा क्रेडिट का टोटल हो जाता है, इसमें से अपन ये 8,000 माइनस कर देंगे तो 27,000 का हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और इस प्रॉफिट को हम जो हमारा ओल्ड रेशो दे रखा है 2:1 में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में हम आते हैं बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम बात करेंगे बाय बैलेंस बीडी 1,80,000, 1,50,000 बाय बैलेंस बीडी। ये ओपनिंग कैपिटल आपको पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दे रखी थी, उसको अपन यहाँ पर शो कर लें। बाय बैंक अकाउंट न्यू पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी 1,00,000 रुपीज। बाय गुडविल अकाउंट न्यू पार्टनर की गुडविल आ जाएगी, 60,000 रुपये की गुडविल लेकर आया था, उस गुडविल को हम पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाई रेशो ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाई रेशो मान लिया, अपन ने इसमें डिवाइड कर दिया है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 18,000 और 9,000, ये पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा बच्चों 2,38,179 और 1,00,000 रुपीज। इसे ही हम क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट बोलेंगे। और ये बैलेंस शीट जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो बैलेंस शीट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अपन इसकी बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट में हम अगर बात करें सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड हो जाएगा, ठीक है। कैश एट बैंक में अगर अपन बात करें तो देखो 40,000 का कैश एट बैंक आपको पहले से दे रखा है बैलेंस शीट में, 40,000 का कैश एट बैंक पहले से है।
और साथ में न्यू पार्टनर 1 लाख रुपीज की कैपिटल लाया है और 60,000 रुपए की गुडविल लेकर आया है। इसको अपन प्लस कर देंगे तो हमारा बैंक का अमाउंट हो जाएगा 2 लाख रुपीज। 40,000 का बैलेंस पहले से है, 1 लाख रुपीज की कैपिटल न्यू पार्टनर लाया है और 60,000 रुपए की गुडविल लाया है। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पर दिखा देंगे। सन्ड्री क्रेडिट डेटर्स की अगर अपन बात करें तो 60,000 का आपका डेटर्स था, उसमें से 5% प्रोविजन बनाया, तो अपन ने यहाँ पर 3,000 का प्रोविजन माइनस करके 57,000 शो कर देंगे। स्टॉक आपको दे रखा है 36,000 का, 40,000 का स्टॉक था, 4,000 का स्टॉक आपने ज्यादा लगा रखा था, ज्यादा वैल्यू लगाई हुई थी, तो वो माइनस हो जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी आपकी 1 लाख रुपए की थी और आपने उसमें 20,000 रुपए का इंक्रीज किया था, तो आपका प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 का हो जाएगा। बिल्डिंग आपके पास में 1,50,000 की थी, 1,50,000 की, और 10% अपन ने उसमें इंक्रीज किया है, और 10% कितना इंक्रीज हुआ है, 1,65,000। तो असेट्स का टोटल हो जाएगा आपका 5,88,000। अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करूं, बिल्स पेबल आपका कोई चेंज नहीं हुआ। क्रेडिटर्स आपके पास 58 के थे, इसमें 1,000 अनरिकॉर्डेड थे, तो वो अपन ने इंक्रीज कर दिए हैं। अब हमारे क्रेडिटर्स 59 के हो जाएंगे। इसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरे पास 2,000 रुपीज के दे रखे थे पहले से, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। पार्टनर्स की कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो पार्टनर्स की कैपिटल हमारे पास यहाँ हो जाएगी ए, बी और सी। तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी जस्ट हमने बनाया था, ये वाली जो कैपिटल होती है बच्चों, यही कैपिटल न्यू बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। तो इस कैपिटल को हमने यहाँ पर शो कर दिया है। इन सबका टोटल हो जाता है 5,17,000, और पूरे लाइबिलिटीज का जब आप टोटल लगाएंगे तो आपका बैलेंस शीट का टोटल बराबर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। क्लास में आज हमने 2 इलस्ट्रेशन सॉल्व किए हैं, 23 और 24। बाकी अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।